नमस्कार दोस्तों, द ग्लोबल आई में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सबसे बड़ी ग्लोबल इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक खबर, चीन और भारत के बीच हेवी रियर अर्थ मैग्नेट्स यानी दुर्लभ धातुओं के व्यापार से जुड़ी है। चीन ने भारत से एक ऐसा आश्वासन मांगा है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। चीन ने भारत से कहा है वो तभी हेवी रियर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई शुरू करेगा जब भारत यह लिखित गारंटी दे कि ये मैग्नेट्स अमेरिका को री एक्सपोर्ट यानी दोबारा नहीं भेजे जाएंगे। भारत के कई इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाईटेक इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियों ने पहले ही एंड यूजर सर्टिफिकेट जमा कर दिए हैं। इनमें यह कहा गया है कि ये मैग्नेट्स किसी भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या सैन्य प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं होंगे। लेकिन अब चीन ने मांग रखी है कि भारत को वासनार अरेंजमेंट जैसी एक्सपोर्ट कंट्रोल गारंटी देनी होगी। दिलचस्प बात यह है कि भारत इस अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समझौते का सदस्य है, लेकिन चीन खुद इसका हिस्सा नहीं है। चीन फिलहाल दुनिया के करीब 90% हेवी रियर अर्थ मैग्नेट्स का उत्पादन करता है और अब बीजिंग ने इन सामग्रियों के निर्यात पर सख्त नियंत्रण लगाना शुरू कर दिया है। असल में ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल पावर गेम है। चीन इन मैग्नेट्स की सप्लाई को एक लेवरेज टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है ताकि अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक वार्तालापों में बढ़त बनाए रख सके। भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, चाहे वो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या ई कार हो, इन मैग्नेट्स पर भारी निर्भर है। ये वही मैग्नेट्स हैं जो ईवी मोटर्स, स्पीड डिटेक्शन सिस्टम और ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग जैसे महत्वपूर्ण पार्ट्स में इस्तेमाल होते हैं। हाल ही में चीन ने लाइट रियर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई तो फिर से शुरू कर दी है, लेकिन हैवी रियर अर्थ की कमी अब भी बनी हुई है। इससे भारत में बड़े ईवी मॉडल्स जैसे इलेक्ट्रिक कारें, ट्रक और बसों का विकास प्रभावित हो रहा है। भारत ने अभी तक चीन की इस गारंटी की मांग को स्वीकार नहीं किया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत अपने व्यापारिक निर्णयों में किसी तीसरे देश, खासकर अमेरिका को लेकर कोई राजनीतिक शर्त स्वीकार नहीं करेगा। यह स्थिति अब एक बड़े भू राजनीतिक समीकरण में बदल रही है, जहां एक तरफ चीन अपने संसाधनों के जरिए दबाव बना रहा है तो दूसरी तरफ भारत सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन यानी वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में जुटा है। भारत अब ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और अफ्रीका के देशों से रियर अर्थ सप्लाई पर चर्चा कर रहा है। साथ ही सरकार स्वदेशी रियर अर्थ प्रोसेसिंग की दिशा में भी तेजी से कदम बढ़ा रही है। यह विवाद सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि ईवी क्रांति, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन और सप्लाई चेन सिक्योरिटी से जुड़ा एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सवाल है। चीन की यह नीति अमेरिका को एक सीधा संदेश देती है कि यदि ट्रेड वॉर या टेक वॉर बढ़ी तो असर सिर्फ सिलिकॉन चिप्स पर नहीं बल्कि ग्रीन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर भी पड़ेगा। भारत फिलहाल एक संतुलन की स्थिति में है, जहां उसे अपने उद्योगों को चालू रखना है, लेकिन साथ ही रणनीतिक स्वायत्तता भी बनाए रखनी है। तो दोस्तों, चीन और भारत के बीच ये रियर अर्थ की लड़ाई आने वाले समय में ईवी मार्केट, डिफेंस टेक्नोलॉजी और ग्लोबल ट्रेड बैलेंस तीनों को प्रभावित कर सकती है। आपको क्या लगता है, भारत को चीन की शर्तें माननी चाहिए या अपने स्वदेशी विकल्पों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और खबर के लिए द ग्लोबल आई को सब्सक्राइब जरूर करें।